नमस्कार। योग, जिमिंग, एक्सरसाइज जो लोग करना चाहते हैं वो अपने बॉडी को वार्म अप करना चाहते हैं। 5 मिनट में वार्म अप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय भी नहीं है और आप कहीं बाहर भी हैं या थोड़ा सा बॉडी में पसीना लाना चाहते हैं तो 5 से 10 मिनट में आप एकदम से पसीने से तरबतर हो सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि आपने उसको किया भी होगा, लेकिन उनके श्वासों के साथ कैसे किया जाए, क्योंकि श्वास जो है वो बहुत महत्व रखता है और उसके साथ अगर किसी क्रिया को किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि खड़े होकर जो फास्ट थोड़ा सा करते हैं जो क्रियाएं, वो घुटने दर्द वाले जो हैं उनको नहीं करना चाहिए। उसमें जितना उनको कंफर्टेबल हो उतना ही घुटनों को जो है वो मूवमेंट देना है। और अब शुरू करेंगे तो कैसे करना है, देखिए, पाँव को ऊपर उठाना है। जो ये मैंने कदम ताल में आपको बताया है, लेकिन शुरुआत जब भी पाँव की कोई करते हैं तो पाँव को थोड़ा ऊपर उठाकर उसको वार्म अप करना जरूरी होता है। जब हम पाँव को ऊपर उठाएंगे तो हमें श्वास भरना होगा, जब पाँव नीचे जाएगा तो श्वास छोड़ना होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ये एक तरीके से सोकर जब हम उत्तान पादासन करते हैं वही क्रिया हो गई। ये आपने 1 मिनट किया। शुरू में 1 मिनट से शुरुआत करें और उसके बाद में 2 मिनट 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये पूरे शरीर के लिए बढ़िया, सबके लिए बढ़िया है, क्योंकि पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आपको 5 मिनट में यहाँ पसीना शुरू हो जाएगा अगर इसको आप एकदम तरीके से उसी तरीके से करेंगे। और पसीना जब आएगा तो ये मानिए फैट तो डिजोल्व होना ही है। तो पाँव को एक नंबर क्रिया, 2 नंबर क्रिया में हाथ साइड में। अब इसमें श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि इसमें हाथ की मूवमेंट साथ होगी और हमारा जो ये एरिया है ये डाउन होगा। तो कैसे करना है, ये क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब जैसे कोहनी जो है वो घुटने के ऊपर लगेगी, भिड़ाना नहीं वरना घुटने में दर्द हो जाएगा। आप हल्का सा टच करना है। ये जो मूवमेंट है ये यहाँ के फैट को डिजोल्व करेगा। बाकी आपके पूरे शरीर में पसीना 1 मिनट कदम ताल जो फर्स्ट टाइम, 2 मिनट ये वाली क्रिया जिसको हम ट्विस्टिंग के साथ करेंगे। और इसको आप देखेंगे कि ये कदम ताल जो है ये भी 2 नंबर है, 1-1 मिनट करेंगे तो 2 मिनट में आपको पसीना शुरू हो जाएगा। हो सकता है शुरू में पाँव ना उठे इतना, तो इतना भी उठेगा तो भी बहुत है। कैसे, बस कोशिश ये करना कोहनी जो है वो घुटने की सीध में आ जाए। इस तरीके से घुटने की सीध में आना जरूरी है। श्वास छोड़ते हुए, पहले वाली में श्वास भरते हुए, इसमें श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि मूवमेंट आगे झुककर है, ये आपको बताया हुआ। आगे झुकने से श्वास को छोड़ना पड़ेगा। ये 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया जिसको आपने बचपन में बहुत किया, पीटी में बहुत किया, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, पूरी बॉडी को जो है वो ये वार्म अप करती है। पीटी के अंदर वो चीज़ इसीलिए ली जाती है कि बच्चों की हाइट बढ़ाने में, बच्चों के ब्लड के सर्कुलेशन को एकदम तेज करने में इसको काम में लिया जाता था। जब हम बचपन में स्कूल में पीटी वगैरह करते थे उसमें ये यूज होता था। तो अब इसको करेंगे कैसे, कर रहा मैं श्वासों के साथ। हाथ ऊपर आएंगे तो श्वास भरना, देखिए लंग्स बढ़े हैं, फैले हैं, तो श्वास भरना पड़ेगा, श्वास छोड़ना पड़ेगा। भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। आप ध्यान रखना, जो ये क्रिया नियमित रूप से करते हैं और उनको अगर घुटने की कोई समस्या हो गई है तो उनको ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम इससे बढ़ सकती है। तो ये थोड़ा सा गौर करेंगे। जिनको कोई घुटने की कोई समस्या नहीं है तो कर सकते हैं। हल्की फुल्की मस्कुलर पेन है तो आप नी गार्ड पहनकर, घुटने पर नी गार्ड जरूर पहने, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर 30 साल से ऊपर के हैं। तो उनको सबको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप नी गार्ड पहन के ही खड़े होकर ये क्रियाएं करेंगे, उससे आपको घुटने का दर्द नहीं होगा, वरना हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, ये संभावना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिनका दर्द है उनको नहीं करना, उनको अपनी क्षमता देखना कि मैं इस घुटने दर्द में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 2 दिन हल्का फुल्का दर्द रह सकता है, अगर फिर भी ज़्यादा दर्द है तो बंद कर दीजिए। ये वाली नहीं करना है। कौन सी, ये।
रिलैक्स। ये वाली क्रिया जो है ये बहुत अच्छी क्रिया है। यहाँ पर पूरे लंग्स को बढ़ाएगी, आपके पंजों को, पिंडलियों को पूरी ताकत देगी, पैरों को ताकत देगी और हाथों की मांसपेशियों को ताकत मिलेगी। अब इससे भी एक बेस्ट क्रिया है जो कि बहुत ताकत लगाती है, बहुत ऐसे लगेगा आपको कि एकदम शरीर में जान ही नहीं रही, ऐसी क्रिया है। कैसे करेंगे देखिए, श्वास भरते हुए ऊपर ताली बजाना है, इसमें डबल काम हो जाएंगे, ताली का फायदा भी और क्रिया का फायदा भी। अब ये जिनको स्पीड में प्रॉब्लम है, स्पीड करने से घुटना दर्द हो रहा है और हो रहा है, तो वो धीरे कर ले। कैसे? एक एक स्टेप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार आप 15 20 25 30 धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो यही कर लीजिएगा, आप देखिएगा कितना इफेक्ट, कितना अच्छा लगेगा। पूरे दिन आपको 5 मिनट में ही एनर्जी जो है वो मिल जाएगी, ऑक्सीजन शरीर को मिल जाएगी। अब इसी को स्पीड से ये सिंपल सी क्रिया, कुछ नहीं किया इसमें। अब पांचवी जो क्रिया है वो है देखिए, हल्का हल्का पंजे के ऊपर चलना, इस तरीके से हल्का हल्का, बहुत तेजी से नहीं करना, घुटने को प्रेशर नहीं आना चाहिए, केवल पंजे के फ्रंट भाग पर शरीर को टिकाना है और हल्के हल्के श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। इससे पिंडलियां खींचेगी। शुरू में पहले दिन 20-25 सेकंड ही करना, वरना पैरों में क्रैम्प आ सकता है। हल्के हल्के से शुरुआत करना, धीरे धीरे 5-6 दिन बाद आप इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो हल्के हल्के पंजे के ऊपर जंपिंग हो गई। ये जंपिंग जो है ये हमारे शरीर को पूरे को, क्योंकि यहाँ तक असर आता है इस जंपिंग का। ये जब बचपन में रस्सी कूदा करते थे वो बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती थी, तो बच्चों को तो करवाना ही है। बड़े करेंगे तो पूरे ऑर्गन्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये सारी फास्ट एक्सरसाइज हैं। इनको अगर जिनको बहुत ज़्यादा गंभीर रोग है, जैसे हार्ट पेशेंट है, जिनको कोई हैवी ऑपरेशन हुआ हो, इस प्रकार की कोई भी ऐसी व्याधि हो या ऐसी तकलीफ हो, तो वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी सभी जो हैं वो इसको आराम से करें, और इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आप इजी तौर पर कर सकें, वो इसको जो है वो कर लें। और लास्ट जो है वो हमारी रहेगी हाथों के लिए, क्योंकि हमारा ये लंग्स एरिया देखिए, अब ये कोरोना काल है, इसमें हमें इस एरिया को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो हमारे लंग्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ क्रिया तो रोज कम से कम करें। हम ताली के साथ करेंगे, ये एक तरीके का, ये मान लीजिए एक ही पैकेज में आ गया। कैसे? देखिए, आगे ताली, पीछे ताली, पीछे जाएंगे हाथ, पीछे कईयों से ताली नहीं बजेगी, पीछे हाथ जाएंगे, श्वास भरना है, आगे श्वास छोड़ना है। अब इसको गति के साथ कैसे करेंगे? पूरा समझ लीजिए। जब हम पीछे हाथ लेकर जा रहे हैं तो श्वास भर रहे हैं, जब आगे ला रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं। इससे हमारा एक तो हाथ का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। हाथ जब ताली बजाता है तो ब्लड सर्कुलेशन आता है, हाथ लाल हो जाते हैं, और यही हमारे पूरे शरीर के ऑर्गन्स की स्वास्थ्य की निशानी है। जब यहाँ पर ब्लड आ जाता है तो इसका मतलब है ऑर्गन जो है वो स्टिमुलेट हो गए हैं। श्वास छोड़ेंगे आगे, श्वासों के साथ लगभग पूरे शरीर की यहां से लेके यहां तक आपकी क्रियाएं हो गई है। पसीना आ जाएगा, शॉर्टकट है। अगर आप इस पैकेज को योग से पहले, आप अपने योग प्राणायाम करना चाहते हैं, उससे पहले कदम ताल के बाद अगर आप इसको डालते हैं तो आपको और ज़्यादा इसका इफेक्ट मिलेगा। हालांकि थकान जरूर आ जाएगी, थकान आए तो थोड़ी देर बैठकर ऑक्सीजन लीजिए, लंबा सांस भरिए, लेकिन आनंद की अनुभूति बहुत शानदार होगी, और ऐसा आनंद आपको हमेशा मिलता रहे, यही हमारी अपेक्षा रहती है। एक बार मैं आपको सीक्वेंस और बता देता हूं। पहला जो है
वो रहा है हमारा कदम ताल, पाँव को अप एंड डाउन। दूसरा रहा है हाथ साइड में रखते हुए श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को घुटने पे लगाना, ये दूसरा है। तीसरा जो है वो श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चौथा जो है ताली के साथ, ये धीरे भी कर सकते हैं, स्पीड से भी कर सकते हैं। पांचवा जो है वो पंजे के ऊपर बॉडी को अप एंड डाउन करना, भले ही कमर पे हाथ रख लीजिए और भले ही बिना हाथ रखे भी कर सकते हैं। ये 5 नंबर और 6 नंबर जो है वो श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे रिलैक्स। ये हमारी टोटल 6 क्रियाएं जो कि हमें बहुत अच्छा पसीना देगी। ये 5 से 10 मिनट में आपका लगभग पैकेज हो जाता है। शुरू में 1-1 मिनट करिए, 6 क्रियाएं हैं, 6 मिनट में हो जाएगी। अगले दिन 1.5 मिनट में करिए, 9 मिनट में हो जाएंगी। उससे अगले दिन 2-2 मिनट करिए और ये 12 मिनट में हो जाएंगी। उसके बाद आपकी क्षमता है, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, नहीं बढ़ा सकते हैं तो यहाँ स्टे रखिए और लगातार करके देखिए। जिस क्रिया से किसी को घुटने में दर्द आए तो वो क्रिया बंद कर दीजिए, बाकी अदर जो क्रियाएं हैं वो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट आपको देने का मैंने प्रयास किया और आप ऐसे ही स्वस्थ और मस्त बने रहें। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से मेरे साथी घनश्याम के साथ नमस्कार।